फिल्म आफ्टर लाइफ एक थ्रिलर फिल्म है। एलियट का किरदार एक मानसिक खेल खेलता है जिसमें वह लोगों को उनके जीवित होने का एहसास मिटाकर उन्हें मौत के करीब ले आता है। फिल्म की कहानी तब शुरू होती है जब एना एक भयानक कार दुर्घटना में घायल हो जाती है और वो होश में आने के बाद खुद को एलियट के मुर्दा घर में पाती है, जहाँ उसके फ्यूनरल की तैयारी की जा रही होती है और एलियट नाम का आदमी उसे फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा था। तभी एना को होश आता है। वो खुद को एक अजीब जगह पर वो पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ। एलियट उसे बताता है कि उसकी मौत हो चुकी है और वह परलोक यानी कि आफ्टर लाइफ की ओर जा रही है। एलियट उसे बताता है कि उसे फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा है वो, और 2 दिन के बाद उसे दफना दिया जाएगा। एना को यकीन नहीं होता है कि वो मर चुकी है। वो खुद को पूरे तरीके से जीवित महसूस करती है। उसकी सांसें चल रही होती हैं, उसका दिल धड़क रहा होता है, लेकिन एलियट उसे बार बार यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वह मर चुकी है। इस फिल्म की पूरी कहानी को अब हम लोग विस्तार से देखते हैं। एना एक साधारण स्कूल टीचर होती है जिसकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां होती है। स्कूल में जैक नाम का एक छोटा बच्चा होता है जो बहुत ही मिस्टीरियस नेचर का होता है। एना से वो उसकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद एना को अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में जाना था। स्कूल के बाहर वो जैक से मिलती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? लेकिन जैक उसे मना कर देता है, बोलता है कि मेरी माँ मुझे लेने आ रही है। एना की दवाइयाँ खत्म हो जाती है तो वो एना फार्मेसी में कुछ दवाइयाँ लेने के लिए जाती है और वहाँ से वो पार्लर में जाके अपने बालों को रेड कलर का करवा लेती है। इसके बाद एना अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल पर पहुँचती है। एना को वहाँ सब कुछ काफी अजीब फील हो रहा था, जैसे कि उसका पियानो टीचर सांस ले रहा है, वो भी जिंदा है। वहाँ पर एलियट भी होता है। एना को वो अजीब हरकतें करते हुए देख लेता है। शाम को एना का बॉयफ्रेंड पॉल उसे डिनर पर इनवाइट करता है। आज वो एना को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। वो एना से कहता है कि वो जल्दी शिकागो जाने वाला है और एना इस बात पर नाराज हो जाती है और दोनों की लड़ाइयाँ होने लगती है। एना पॉल की पूरी बात सुने कि वहाँ से चले जाती है। बाहर का मौसम काफी ज्यादा खराब होता है। एना अपनी चलती गाड़ी में अपना फोन निकालकर एक नंबर को डायल करती है। तभी से पीछे आती हुई एक व्हाइट कलर की वैन एना की कार को ओवरटेक करती है और एना की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक तेज रोशनी के साथ सब कुछ ब्लैक हो जाता है। वह बार बार एलियट से सवाल करती है और कहती है कि मैं जीवित हूँ, लेकिन एलियट उसको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि नहीं, वो जीवित नहीं है, वो मर चुकी है और अब उसे अपनी मौत को स्वीकार करना होगा। एलियट उसे उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है। वो एना से कहता है कि मेरे पास डेड पीपल को देखने का पावर है। एना को अपनी असलियत स्वीकार करना होगा। एलियट कहता है कि एना की आत्मा भटक रही है और उसको अपनी मौत को स्वीकार करने के बाद ही शांति प्राप्त होगी। दूसरी तरफ पॉल को दिखाया गया है। पॉल को पता नहीं होता है कि एना मर चुकी है। वो एना का नंबर बार बार डायल करता है, लेकिन एना का फोन एलियट के पास होता है और वो पॉल का फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल एना के घर पहुंचता है, जहां पर उसकी माँ से पता चलता है कि एना की डेथ हो गई है। अब यहाँ पर पॉल को इस बात का यकीन नहीं होता है और वो सुनकर काफी दुखी हो जाता है। लेकिन पॉल एना की माँ को देखता है जो एकदम नॉर्मल दिख रही थी, जैसे उससे इस बात का कोई फर्क ही न पड़ा। तभी एलियट अपनी घड़ी पर नजर डालता है, फिर उसे एक सिरिंज निकालता है और एना से बोलता है कि वो शरीर को अकड़ने से बचाने के लिए मसल रिलैक्सेशन का इंजेक्शन लगाने जा रहा है, क्योंकि उसकी माँ उसे देखने आ रही है। लेकिन वो जल्दी आ जाती है और एना कुछ ही पलों में फिर से बेहोश हो जाती है। उसकी माँ फ्यूनरल होम पहुंच गई थी। शरीर को सफेद कपड़े से हटाने के बाद उदास बुरी माँ एना की माँ को कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। लेकिन जब वो वापस जाने लगी तो वो एलियट से बोलती है कि मेरी बेटी के बालों को वापस से काले रंग का डाई कर दो। रेड रंग के बाल उसके ऊपर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब एना जब उठती है तो चारों तरफ अंधेरा हो चुका होता है। उसने खुद को छुआ, लेकिन उसे कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था। तभी उसका बॉयफ्रेंड फ्यूनरल होम पहुंचता है। जब से उसे पता चला था कि एना का झगड़े के कारण कार एक्सीडेंट हो गया है, वो खुद को जिम्मेदार मान रहा था और वो बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था। उसने एलियट से कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के शरीर को देखना चाहता है, लेकिन एलियट ने उसे परमिशन नहीं दिया, इस आधार पर कि मुर्दा घर में सिर्फ उसके परिवार के सदस्य ही आ सकते हैं, दूसरा कोई बाहर का आदमी डेड बॉडी को नहीं देख सकता है। एना अपने बॉयफ्रेंड की आवाज सुनती है तो दरवाजे के पास आकर आवाज लगाती है, लेकिन उसकी आवाज
उसका बॉयफ्रेंड नहीं सुन पाता है। निराश होकर पॉल वहाँ से चला जाता है। एना गुस्से में थी और एलियट से पूछती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को क्यों नहीं देख सकती। एलियट ने उसकी बॉयफ्रेंड को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वह मर चुकी है। एना से कहा, अब तुम मानो या न मानो, पर अब तुम मर चुकी हो और तुम्हारी आत्मा जल्दी तुम्हारा शरीर छोड़ देगी। लेकिन अगर तुम अपने चाहने वालों से अटैच रहोगे तो तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और वो यही फंस कर रह जाएगी। एना को लगता है एलियट बकवास कर रहा है, वो अभी भी जिंदा है। शायद उसने मुझे कोई ड्रग दिया है जिसकी वजह से मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। तुम्हें दुनिया की चीजों के बारे में अब सोचना बंद करना होगा। तुम हर किसी के लिए एक लाश हो। लेकिन एना एलियट की बात पर विश्वास नहीं करती, इसलिए वो एलियट को मारने की सोचती है। इस जगह से भागने की फैसला करती है। एना के हाथ में एक कैंची आती है। अब एना एलियट का इंतजार कर रही होती है। वो कैंची लेकर के एलियट के शरीर पे अटैक करती है, लेकिन एलियट उसके हमले से आसानी से बच जाता है। एलियट को मारने के बजाय एना दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन दरवाजा पहले से बंद था। एलियट उसके पास आता है और उसे कहता है कि लो मुझे मार डालो और कैंची मुझ पे भोंक दो, लेकिन एना ऐसा नहीं कर पाती। ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। एना उसे मारने का प्लान छोड़ देती है। एलियट उसे बताता है कि तुम मर चुकी हो और तुम्हें 2 दिन में दफनाया जाएगा। एलियट एना को शांत करने के बाद वो जाता है एक बूढ़ी महिला का अंतिम संस्कार करने के लिए। वहाँ पर उसे वही छोटा लड़का मिलता है जो एना की क्लास में पढ़ता था। वह छोटा लड़का एलियट से कहता है कि मुझे एना को देखना है, वो मेरी क्लास टीचर थी। एलियट उसे बताता है कि एना का अंतिम संस्कार सैटरडे को होगा। एना रात में सपना देखती है और उसके सपने में एक बूढ़ी औरत आती है। वो उससे कुछ कह रही होती है। एना को बहुत ताज्जुब होता है। वो सोचती है अगर मैं मर गई हूँ तो मुझे सपना कैसे दिख रहा है। एना अपनी किस्मत को दोष दे रही थी। वो गुस्से में थी और घर का सब सामान तोड़ फोड़ देती है। जब एलियट वापस लौटता है तो कमरे में गंदगी देखता है, तो वो उसे लगता है एना ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वो मर चुकी है। इसलिए उसने कोट उतारा और घर की सफाई शुरू कर दी। तभी एना चुपके से एलियट के कपड़ों में से चाबी चुरा लेती है। एलियट बाहर चला जाता है कुछ खरीदने के लिए, लेकिन जब वो पेमेंट करने के लिए शॉप में था तो उसे पता चलता है कि उसकी चाबियां गायब है। वो बहुत परेशान हो जाता और तुरंत घर जाने लगता है। दूसरी तरफ एना मुर्दा घर से बाहर आ चुकी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एलियट की कार की हेडलाइट्स उसके चेहरे पे पड़ती है। एना दूसरी मंजिल की ओर भागती है। फोन पर वो अपने बॉयफ्रेंड का नंबर डायल करती है। पॉल ने मदद के लिए एक धीमी आवाज सुनी और सोचा कि ये उसका भ्रम हो रहा है, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहा था, इसलिए उसने फोन रख दिया। उसने सोचा कि वो ये सब उसका सिर्फ एक वहम है। एलियट एना की कॉल को फेल होते देखता है और बेफिक्र होकर के एना के पास आके कहता है कि अब तुम मर चुकी हो, इस समय मैं ही सिर्फ तुम्हारी आवाज सुन सकता हूँ। एना आधे अधूरे मन से मान जाती है कि एलियट सच कह रहा है। एलियट ने शीशे को से ढकने वाला एक कपड़ा हटाता है और एना को आईना दिखाता है। एना जब आईने में अपने आप को देखती है, उसके शरीर की स्थिति एक मुर्दे की तरह लग रही होती है। उसने अपने आप से कहा, क्या वो वाकई मर चुकी है? वो एक सूखी लाश बन गई थी। लेकिन फिर उसकी एक हरकत से एलियट बहुत घबरा जाता है। एना एक गहरी सांस लेती है, लेकिन शीशे में उसकी गर्म सांस की भाप दिखाई देने लगती है। इससे पहले कि वो सिर उठा पाते, एलियट ने अपने रुमाल से धुंध को मिटा दिया। लेकिन ये सब खिड़की से बाहर एक बच्चा देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं एना एलियट से पूछती है, क्या मेरी मॉम मेरे डेथ पर रोई थी? लेकिन यहाँ पर एलियट बताता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे डेथ पर बिल्कुल भी नहीं रोई थी। इसके बाद एना पूछती है, क्या पॉल मेरी डेथ पर रोया था? तो इधर एलियट साफ साफ झूठ बोलते हैं कि पॉल भी तुम्हारी डेथ पर नहीं रोया था। अब ये सुनने के बाद एना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अगले दिन एना का बॉयफ्रेंड पॉल उसके स्कूल आता है ताकि वो एना का सम्मान ले जाए। पॉल स्कूल में उस बच्चे से मिलता है जो कल रात एना को देख रहा था। वो पॉल को बताता है कि कल रात फ्यूनरल होम में उसने एना को देखा था। एना ने वही लाल रंग का नाइट गाउन पहना था। पॉल को पहले लड़की की बात पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसे याद था एना के पास लाल रंग का नाइट गाउन नहीं था। लेकिन जब वो घर जा रहा था तो उसने सड़क के किनारे एक खिड़की में देखा। तभी उसे याद आया कि एना के पास बिल्कुल उसी तरीके का लाल रंग की ड्रेस थी। क्या एना वास्तव में मरी नहीं थी? पॉल फ्यूनरल होम के लिए भागा। इस बार उसने एलियट को नजरअंदाज किया और घर में घुस गया, लेकिन मुर्दा घर का दरवाजा बंद था। वो दरवाजे पर झुक गया, जवाब पाने की उम्मीद में दरवाजे में जोर जोर से धक्का मार रहा था।
लेकिन एना को अब यकीन हो गया था कि वो एक लाश है। अब अगर वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है तो उसके दर्द को और बढ़ाएगा, इसलिए उसने बस हार मान लिया, दरवाजा नहीं खोला। जल्द ही एना का अंतिम संस्कार का समय तय किया जाएगा। आखिरी बार खुद को देखने के लिए एना ने आईने में देखा जो बहुत जल्दी दफन होने वाली थी। एक हारी खूबसूरत महिला को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा, लेकिन तभी उसने शीशे पर गर्म हवा को देखा। गर्म सांसें थी। गर्म सांस का मतलब ये था कि वो अभी सांस ले सकती है। होने का सबूत नहीं है। उसने एलियट को डरावनी नजरों से देखा, जो वास्तव में एक साइकोपैथ था। लेकिन इससे पहले कि एना कुछ कर पाती, एलियट ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और इंजेक्शन उसकी गर्दन में लगा दिया, और कुछ सेकंड के बाद एना फिर से बेहोशी की हालत में आ गई। इसी वक्त एलियट ने अपना कैमरा निकाला और एना की एक पिक्चर ले ली। अंतिम संस्कार का समय। एना की पलकें कांप रही थी, लेकिन हर कोई अपने दुख में इतना डूबा हुआ था कि उन्हें उसके शरीर के बारे में कुछ भी अजीब नहीं लगा। पॉल, उसका बॉयफ्रेंड, सबसे आखिर में आया। उसने सम्मान देने के लिए एना के हाथ में हीरे की अंगूठी पहना दी। एलियट, जो उसके पास खड़ा था, इस समय बहुत घबराया हुआ महसूस कर रहा था। उसे चिंता हो रही थी कि कहीं पॉल को एना के शरीर का रहस्य पता न चल जाए। पॉल ने एना का हाथ पकड़ रखा था, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा ठंडक महसूस हो रही थी, जिससे उसे विश्वास हो गया कि एना मर चुकी है। एलियट ने जल्दी से ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया। जब एना की आंख खुलती है तो वो उसके कानों में बालों और मिट्टी की आवाज साफ सुनाई देती है। एना को एहसास हुआ कि उसे जिंदा ही दफनाया जा रहा था, इसलिए उसने ताबूत का ढक्कन पर थपथपाया, लेकिन अब कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता था। दूसरी ओर एलियट ने एना की तस्वीर दीवार पर लगा दी। भयानक बात यह थी कि दीवार पर ऐसी कई तस्वीरें लगी हुई थी जिससे पता चलता था कि एना कई लोगों की तरह एक शिकार थी। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। देर रात एलियट और पॉल एक पार्टी में मिलते हैं। एलियट पॉल से कहता है, अगर तुम काफी तेज हो तो एना अभी भी जिंदा हो सकती है। तुम उसे कब्रिस्तान के बाहर निकालने में सफल हो सकते हो। पॉल के पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था और वो कब्रिस्तान के लिए चला गया, लेकिन उसका अजीब तरीके से कार एक्सीडेंट हो जाता है। जब पॉल उठा, वो मुर्दा घर में है। इस समय पॉल की हालत एना की तरह होती है, सिर्फ बोलने के लिए अपना मुंह खोल सकता है, लेकिन वो हिल नहीं सकता था। और एलियट उसके सामने आता है और बताता है कि वह एक फ्यूनरल होम में है और वो मर गया है। यह कहानी का अंत है। वास्तव में पॉल और एना का एक्सीडेंट कोई दुर्घटना नहीं थी। उसका एक्सीडेंट इसलिए हुआ था क्योंकि वो अपनी कार को उस वैन से बचाना चाह रहे थे जिसे एलियट चला रहा था। और पॉल भी जब दुर्घटना से उठता है तो वो खुद को अजीब सी स्थिति में पाता है। उसे एहसास होता है कि अब एलियट के मुर्दा घर में है। एलियट और जैक उसके शरीर पर अंतिम संस्कार के लिए उसे अब एलियट यह यकीन दिला रहा था कि वह मर चुका है, जबकि वह जीवित था। फिल्म के अंत एक रहस्यमय और चौंकाने वाला था, जहां पॉल भी एना की तरह एलियट की चाल का शिकार हो जाता है। एलियट की असली पहचान एक मनोरोगी और खतरनाक व्यक्ति के रूप में सामने आती है, जो जीवित लोगों को उनकी मौत का विश्वास दिलाकर उनकी जिंदगी को समाप्त करता है।